प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी विज्ञान की कक्षा में। आज हम 7वीं कक्षा के पाठ 4 के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है ऊष्मा। इस पाठ के अंतर्गत हम ये जानेंगे कि ताप क्या होता है, तापमापन कैसे किया जाता है, ऊष्मा स्थानांतरण क्या होता है, ऊष्मा स्थानांतरण की विभिन्न विधियां कौन सी हैं और गर्मी तथा सर्दी में हम अलग अलग प्रकार के वस्त्र क्यों पहनते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना नया पाठ। बच्चों, आपने पिछले पाठ में रेशों के बारे में पढ़ा था। उस पाठ में आपने ये जाना था कि गर्मियों में हम सूती वस्त्र पहनते हैं जिनसे हमें ठंडक मिलती है, और सर्दियों में हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं जो हमें गर्म रखते हैं। अपनी दैनिक जिंदगी में हम बहुत सारे वस्तुओं के संपर्क में आते हैं, जिनमें से कुछ वस्तुएं गर्म होती हैं और कुछ वस्तुएं ठंडी होती हैं। जैसे चाय हम गर्म पीते हैं और आइसक्रीम हमें ठंडी अच्छी लगती है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्या हमारे पास कोई ऐसा तरीका है जिससे हम ये पता लगा पाए कि कोई वस्तु कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है? आमतौर पर इस बात का पता लगाने के लिए हम अपनी स्पर्श इंद्रिय का प्रयोग करते हैं, यानी कि हम छूकर ये बताते हैं कि कोई वस्तु कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। परंतु ऐसा करना क्या हमें विश्वसनीय परिणाम देता है? क्या हम उस परिणाम पर विश्वास कर सकते हैं कि हमारे द्वारा छूकर अगर किसी वस्तु को गर्म या ठंडा बताया जाए तो क्या वो बिल्कुल सही है? आइए इस बारे में पता करने के लिए एक छोटी सी गतिविधि करते हैं। यहाँ मेरे पास 3 गिलास हैं, गिलास ए, गिलास बी और गिलास सी। गिलास ए में गर्म पानी है, गिलास बी में ठंडा पानी है और गिलास सी अभी खाली है। गिलास सी में मैं कुछ गर्म पानी और कुछ ठंडा पानी मिला देती हूँ। अब मैं अपनी बाएं हाथ की उंगली को गर्म पानी में डालती हूँ और दाएं हाथ की उंगली को ठंडे पानी में डालती हूँ। कुछ देर बाद बच्चों क्या होगा, मेरी बाएं हाथ की उंगली थोड़ी गर्म हो जाएगी और दाएं हाथ की उंगली थोड़ी ठंडी हो जाएगी। अब इन दोनों उंगलियों को एक साथ मैं गिलास सी में डालती हूँ। अब मेरे बाएं हाथ की उंगली कह रही है कि गिलास सी का पानी ठंडा है और दाएं हाथ की उंगली कह रही है कि गिलास सी का पानी गर्म है। तो अब इससे बच्चों मैं क्या निष्कर्ष निकालूं? तो इस गतिविधि से आपको ये पता चलता है कि हम छूकर किसी भी वस्तु के बारे में निश्चित रूप से ये नहीं कह सकते कि वो गर्म है या ठंडी है। तो इसका पता करने के लिए हम क्या करेंगे? किसी भी वस्तु की गर्मी या उसकी उष्णता का माप उसके ताप से किया जाता है। तो अब हमें तापमापन के बारे में पढ़ना है। ताप मापने के लिए जिस युक्ति का प्रयोग किया जाता है उसे बच्चों तापमापी कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे थर्मामीटर भी कहते हैं। आपको याद होगा, जब कभी आपको बुखार हुआ हो और आप डॉक्टर के पास गए हो तो डॉक्टर आपका बुखार देखने के लिए इस प्रकार के यंत्र का प्रयोग करता है। इसे बच्चों डॉक्टरी थर्मामीटर कहा जाता है। ये डॉक्टरी थर्मामीटर मानव शरीर का ताप मापने के काम आता है। आइए इस थर्मामीटर की बनावट को देखते हैं। ये थर्मामीटर एक लंबी कांच की नली से बना हुआ है, जिसके एक सिरे पर एक बल्ब लगा हुआ है। इस बल्ब के अंदर पारा भरा हुआ है। पारे की एक पतली सी चमकीली धारी इस कांच की नली के अंदर भी है और इस पर एक स्केल बना हुआ है जो 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को मापता है। तो बच्चों डॉक्टरी थर्मामीटर से हम 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को माप सकते हैं। इसका प्रयोग कैसे करता है डॉक्टर? आपने देखा होगा कि
जो तापमापी का बल्ब है उसको आपकी जीभ के नीचे लगाया जाता है ऐसे, और लगभग 1 मिनट तक इस थर्मामीटर को आपके मुंह के अंदर ही रखा जाता है। 1 मिनट के बाद डॉक्टर इसको आपके शरीर का ताप पढ़ने के लिए प्रयोग में लाता है। इस तापमापी का प्रयोग करने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1, जब भी कभी इसको प्रयोग करना है उससे पहले हमें इसे किसी रोगाणुरोधक घोल में धोना है। जैसे ये मेरे पास रोगाणुरोधक घोल है, मैंने इसमें इसको धो लिया। इसके बाद इस तापमापी को हमने बल्ब से कभी नहीं पकड़ना है, इसको दूसरे सिरे से पकड़ना है और जोर से कुछ झटके देने हैं। झटके देने से इसका तापमान नीचे आ जाता है और जब ये पारे का तल 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ जाए तब हमें इसको प्रयोग में लाना है। उसके बाद इस तापमापी को ऐसे अपनी जीभ के नीचे लगाना है और 1 मिनट तक इसको वहीं लगे रहने देना है। 1 मिनट के बाद इसका पाठ्यांक पढ़ते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ये बिल्कुल हमारी दृष्टि रेखा की सीध में, तब इसका पाठ्यांक पढ़ना है। तो बच्चों, आपने देखा कि डॉक्टरी थर्मामीटर से आप किस तरह से अपने शरीर का ताप माप सकते हैं। जब आप बीमार नहीं होते, स्वस्थ होते हैं, तब आपके शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इससे थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज्यादा भी अगर तापमान होता है, मतलब 36.9 हो या 37.1 या 37.2 हो, तो उसको भी आप नॉर्मल ही समझ सकते हैं। इसके बाद डॉक्टरी थर्मामीटर का प्रयोग करते समय हमें इस बात का भी ध्यान रखना है, इसको कभी भी आग या धूप में नहीं रखना है, आग के पास भी नहीं रखना है और धूप में भी नहीं रखना है। ऐसा करने से ये टूट सकता है और अगर ये टूट जाएगा तो इसके अंदर जो पारा है वो बिखर जाएगा और उसका निपटान करना बेटा बहुत मुश्किल है, क्योंकि पारा एक जहरीला पदार्थ है। तो आपको इसका प्रयोग करते समय ये सावधानी बरतनी है। आजकल बाजार में डिजिटल थर्मामीटर आते हैं, इस प्रकार के थर्मामीटर जिनमें पारे का प्रयोग नहीं होता, ये आपके लिए बिल्कुल सुरक्षित है। इसके बाद हम एक और तरह के तापमापी के बारे में पढ़ते हैं। अभी हमने पढ़ा डॉक्टरी थर्मामीटर, अगला हम पढ़ रहे हैं प्रयोगशाला तापमापी। ये तापमापी डॉक्टरी थर्मामीटर से थोड़ा बड़ा होता है। ये मेरे हाथ में प्रयोगशाला तापमापी है। इसका प्रयोग विभिन्न पदार्थों के ताप को मापने के लिए आमतौर पर प्रयोगशाला में किया जाता है। इसका ताप परिसर 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका अर्थ है कि हम इससे 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान माप सकते हैं। इसका प्रयोग करते समय भी हमें कुछ सावधानियों का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखेंगे? जब भी हमें इससे किसी पदार्थ का ताप मापना है, तो हम मान लीजिए इसका ताप मापना चाहते हैं, तो हमें इस तापमापी को बिल्कुल ऊर्ध्वाधर खड़ा रखना है, तिरछा नहीं करना है। ऐसे तिरछा नहीं करेंगे आप, बिल्कुल ऊर्ध्वाधर इसको खड़ा रखेंगे। और ये ध्यान रखना है कि इस तापमापी का जो बल्ब है वो चारों तरफ से उस पदार्थ से घिरा होना चाहिए जिसका ताप आपको मापना है। ये तापमापी का बल्ब बर्तन की दीवारों से छूना नहीं चाहिए, नहीं तो जो ताप का मान आप निकालेंगे वो सही नहीं होगा। इसमें भी पारे का प्रयोग होता है, इसीलिए आपको इसके प्रयोग में भी सावधानी बरतनी है। मेरे दिमाग में एक प्रश्न आ रहा है कि क्योंकि इसका ताप परिसर बहुत ज्यादा है, 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस, तो क्या हम इस तापमापी का प्रयोग मानव शरीर का ताप निकालने के लिए कर सकते हैं?
हो सकता है आप में से भी किसी के मन में ये बात आ रही हो। तो ऐसा नहीं है बच्चे, हम प्रयोगशाला तापमापी का प्रयोग मानव शरीर का ताप निकालने के लिए नहीं कर सकते। उसका कारण मैं आपको बताती हूँ। जब हम इस तापमापी को अपने मुंह में रख के और 1 मिनट बाद बाहर निकालेंगे तो इसमें जो चमकीली धारी है पारे की, उसका तल जल्दी से गिरने लग जाता है। मुंह से बाहर आते ही इसके पारे की चमकीली धारी का जो तल है वो बड़ी तेजी से नीचे की तरफ गिरता है। तो जिस ताप का हमने मापन करना है वो मान हमारा सही नहीं आएगा। इसके विपरीत जो हमारा डॉक्टरी थर्मामीटर होता है, इसमें बल्ब के पास में एक विभंग होता है जिसको किंक भी कहते हैं। ये किस लिए लगाया जाता है? ताकि मुंह से बाहर निकालने के बाद एकदम से पारे का तल ना गिरे। तो आपको अब पता चल गया होगा कि क्यों हम मानव शरीर का ताप मापने के लिए प्रयोगशाला तापमापी का प्रयोग नहीं कर सकते। इसके बाद आपने समाचार पत्र में और टेलीविजन में अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान ये बहुत बार सुना होगा और टेलीविजन में देखा भी होगा। मौसम विभाग हमें प्रतिदिन की रिपोर्ट देता है जिसमें यह बताया जाता है कि आज का अधिकतम तापमान कितना है। आज का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस कई बार लिखा होता है और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस। ये इस तापमापी के द्वारा मापन किया जाता है। तो बेटा ये अलग तरह के तापमापी होते हैं जिनको हम बोलते हैं अधिकतम, न्यूनतम तापमापी। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है ऊष्मा स्थानांतरण।